आइए दोस्तों, आज पढ़ते हैं कि देशों के बीच की सीमा रेखाओं के क्या नाम हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को निर्धारित करने वाली रेखा का नाम। तो भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को निर्धारित करने वाली रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। ये दिख रहा होगा, रेड क्लिफ रेखा, जो कि सर रेड क्लिफ के नाम से बनाया गया है, जिसका निर्धारण रेड क्लिफ के द्वारा 17 अगस्त 1947 को किया गया। जिसका निर्धारण कब किया गया? 17 अगस्त 1947 को। जिस कमीशन के द्वारा किया गया, उस कमीशन का नाम था बॉर्डर कमीशन। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा बनता है, उस सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा है, जिसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया। और किसके द्वारा किया गया? बॉर्डर कमीशन के द्वारा। दूसरा आता है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा निर्धारण। तो भारत और जो चीन है, इन दोनों देशों के बीच की जो सीमा है, उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। उसका क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण कब हुआ? इसका निर्धारण हुआ 27 अप्रैल 1914 को। 27 अप्रैल 1914 को, अर्थात जो हमारा भारत है, उसके स्वतंत्र होने के पहले, भारत देश के आज़ाद होने के पहले ही भारत चीन सीमा रेखा बनाया गया था। लेकिन चीन अब इस सीमा रेखा को नहीं मानता। इन दोनों देशों ने 1914 में जो शिमला समझौता हुआ था, 1914 में क्या हुआ था? शिमला समझौता। उस शिमला समझौते में इस सीमा रेखा को, जिसका नाम है मैकमोहन रेखा, उसे स्वीकार किया था। लेकिन चीन अब इसे नहीं मानता है, वह रोज घुसपैठ करते रहता है। अब हम देखते हैं कि 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है। तो जो 9 डिग्री चैनल है, वह लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। इसको अपन क्या कहते हैं? 9 डिग्री चैनल। इसी प्रकार से 8 डिग्री चैनल क्या करता है? मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। इसके अलावा देखते हैं हम, इसके अलावा हमारे पास और क्या चीजें हैं। तो देखिए, ग्रेट या महान चैनल, ग्रेट चैनल बोले या महान चैनल, ये किनके किनके बीच है? तो ये है इंडोनेशिया और निकोबार द्वीप समूह के बीच। पाक जल डमरू मंडल, ये कहाँ पर है? तो पाक जल डमरू मंडल जो है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। भारत और श्रीलंका के बीच में रामेश्वरम के पास से क्या है? पाक जल डमरू मंडल। कच्छ की खाड़ी ये गुजरात में है। कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है? गुजरात, अभी पश्चिमी गुजरात। खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात में है। खंभात की खाड़ी कहाँ पर है? पूर्वी गुजरात में है, जहाँ पर नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जा करके खाड़ी में गिरती हैं। और नर्मदा नदी और ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। नर्मदा और ताप्ती अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं, जो कि विपरीत दिशा में बहती हुई खंभात की खाड़ी गुजरात, पूर्वी गुजरात के खंभात की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। इसीलिए ये दोनों नदियां क्या करती हैं? विपरीत दिशा में बहती हैं। इन दोनों नदियों को कहते हैं कि विपरीत दिशा में बहती हैं। इसके बाद आता है मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच। तो अभी हमने देखा कि पाक जल डमरू मंडल भी भारत और श्रीलंका के बीच बनता है। मन्नार की खाड़ी भी पश्चिम तमिलनाडु, दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच ही है। कोको जल डमरू मंडल आपको कोको द्वीप का नाम क्या है? म्यांमार को ही कोको द्वीप के नाम से जानते हैं। तो जो कोको जल डमरू मंडल है, वह कोको द्वीप अर्थात म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में बनता है। तो कहाँ कहाँ पर बनता है दोस्तों, आप ये जान गए होंगे। ठीक, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपके काम का हो, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।